वेलकम टू स्पीकिंग नेचर। डाइट रिफॉर्म का तीसरा भाग। क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी ये आज के समय में एक चैलेंज है। क्या खाएं क्या ना खाएं। अरे जो मौसम में कुदरत ने हमें दिया है, फल और सब्जियां, अनाज और दालें, उन्हीं में से चुनाव करके अगर हम सही तरीके से पकाकर सही मात्रा में लेते हैं तो उसके बहुत लाभ मिलते हैं। तो पहले ही फूड क्लासिफिकेशन में बताया कि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं या हरी सब्जियां हैं और जो दूसरे प्रकार की भी सब्जियां हैं, सभी खाने के लिए हमारे परमात्मा ने हमें, कुदरत ने हमें दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये समझना ही मुश्किल हो गया है कि क्या मौसम की है, क्या बेमौसम की है। और लोगों का चुनाव भी कुछ हद तक ऐसा है कि बेमौसम की चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अच्छा चलो, जो मौसम की भी चीज़ें हैं वो भी ऐसी हैं, उनके भी चुनाव करने में 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भोजन के चुनाव में क्या खाएं क्या ना खाएं में 4 विशेष बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो जरूर हमें उपलब्धि तो होगी ही होगी, क्योंकि मैं अपने फिर भी अनुभव से बता रही हूँ ये बात। वो 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात है होलसमनेस। होलनेस, होलनेस माने ये नहीं कि गेहूं खाना है तो गेहूं ऐसे ही खा लें। उस पदार्थ के अंदर संपूर्णता के गुण हो, जैसे वो पैदा हुआ है उस तरीके के उसके अंदर गुण हो। अच्छा, दूसरी बात है फ्रेशनेस, और तीसरी बात है एल्केलिनिटी माने क्षारीयता, और चौथी बात है उसको भी कम से कम लेना। अब थोड़ा इसको और समझ लें, क्योंकि ऐसे ही बताने से शायद सबको नहीं क्लियर हो। होलसमनेस का मतलब ये है कि जैसे भी आजकल जो सब्जियां और फल मिलते हैं उनको पहले स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में भी डाल देते हैं कई बार, तो उनके जो असली तत्व हैं वो निकल जाते हैं। उनकी जो संपूर्णता है, जो संपूर्ण गुण उनके अंदर हैं, वो काफ़ी हद तक घट जाते हैं, फिर हमारे सामने आता है। तो कोशिश करें कि लोकल साग सब्जियों को लोकल बाजार से लें, बहुत हाई फाई मार्केट से ना लें, ताकि उसकी जो संपूर्णता के गुण हैं उनमें रह जाएं। और उनको भी सही मात्रा में बनाना है वो भी हम बता देंगे, आपको जरूर शेयर करेंगे। अब गेहूं के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसको भी हम इससे समझ सकते हैं कि होलनेस क्या है। कि अब गेहूं के छान को अगर हम हटा देते हैं तो उसकी संपूर्णता नहीं रह गई। चावल को पॉलिश कर दिया जाता है तो उसकी संपूर्णता नहीं रह गई। सब्जियों और फलों को रातों रात पकाया जाता है या कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है तो उसकी संपूर्णता नहीं रह गई। सवाल ये उठ सकता है, तो हम करें क्या? यही तो समझना है। इसी विद्या में यही हमें समझना है कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसके पीछे परेशान ना हो, टेंशन ना लें, और जो हम कर सकते हैं वो करें। जैसे गेहूं के लिए आप जाकर उसको आटे को गेहूं को पिसा कर भी छान सहित अपनी रोटी बना सकते हैं। उससे भी अच्छा एक उपाय है जो मैंने ये खुद अपने अनुभव से निकाला कि आप गेहूं को ही संपूर्ण रूप में ले लें। तो गेहूं बाजार से ले आए 1-2 किलो, और थोड़ा अपना रात को भिगो दें। सवेरे उसमें से थोड़ी मात्रा अपनी मिक्सी के जार में डालकर पानी डाल के, वो फूल तो चुका ही होगा, उसको पीस लें। और पीसने के बाद फिर जो भी आटा आप लाते हैं, बाय द वे आप नहीं उपलब्ध कर सकते चक्की के आटे को, बल्कि ये चक्की के आटे से भी ज़्यादा अच्छा है अगर आप चक्की का आटा भी लेकर आते हैं अपने सामने पिसवा कर भी, तो भी अगर इसमें ये इस गेहूं को पीस कर अपने आप से अपने सामने इसको मिलाकर इसमें आटा गूंदें, पानी के बजाय इसी से आटा गूंद लें और दूसरा फिर रख दें। 1 दिन भिगोएं, 2-3 दिन उसको चलाएं, पीस के ना रखें नहीं तो फर्मेंट हो जाएगा। और उसको भी आटे को गूंद कर थोड़ी देर रख दें, और रखने के बाद उसको थोड़ा स्टिल होने दें। फिर उसको अगर रोटी बनाते हैं तो बहुत सुपाच्य और बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बनती है। सब्जी मिलाना वो अलग चीज़ है, लेकिन आटे की संपूर्णता को बढ़ाने का ये एक तरीका है। और दूसरा, चावल वगैरह के अंदर भी बहुत संपूर्णता के गुण का अभाव है, तो चावल की जगह हम चूरमा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चावल हैं उनके अंदर हम सब्जियों को मिलाकर भी चावल बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल प्लेन चावल बनाएं तभी स्वादिष्ट लगेगा। मौसम की सब्जियों को डाल दें। अभी आजकल के दिनों में, जाड़ों में तो लोग आमतौर से बनाना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं बनाते हैं। गर्मियों में बिल्कुल प्लेन राइस और दाल,
ये कॉम्बिनेशन इज नॉट राइट, है ना। तो इस चावल के अंदर आप घिया कद्दूकस करके डाल दें या पीसेस में डाल दें, तोरी डाल दें, सीताफल डाल दें, एनीथिंग भी अगर डाल दें, प्लेन, कुछ करना कुछ नहीं, ना नमक डालना है, ना जीरा डालना है, कुछ नहीं। तो इसके अंदर जो भी असंपूर्णता है वो इनकी संपूर्णता से भरपूर होगा, इनकी एसिडिटी कम हो जाएगी और इनके अंदर पोषक तत्व आ जाएंगे। और साग सब्जियों के अंदर तो खास तौर से उनको लाकर, आप भी आजकल दूर दूर रहते हैं, लाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनको कोशिश करें कि 2 दिन की सब्जियां लाएं, फ्रेश लाएं और उनको लाकर उसी जैसे बनाना है समझ बूझ कर उनको बनावें, ताकि कुछ तो लाने में उनके तत्व घटते हैं और कुछ हम जब उनको बनाते हैं तो उनमें भी उनकी संपूर्णता को स्वयं घटा देते हैं। तो संपूर्णता का पूर्ण ख्याल रखते हुए अपने खाद्य पदार्थों का चयन करें, क्या खाएं, है ना, और क्या ना खाएं में। और फिर दूसरी बात इसी में आती है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस माने होता है कि जब पौधों में फल और सब्जियां लगे हुए होते हैं तो उनमें सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो पूरे फ्रेश होते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में बहुत तत्व है, बहुत ताकत है। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो हटते हैं तो उनकी फ्रेशनेस कुछ हद तक कम हो जाती है। तो अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से देखें, तय करें। अदरवाइज अगर ये नहीं उपलब्ध हो पाता है तो एक काम हम और कर सकते हैं कि सप्लीमेंट फूड अपने आहार में ले सकते हैं। सप्लीमेंट फूड क्या चीज़ है जो इनकी कमी को पूर्ण करने वाला है। जैसे कड़ी पत्ता ले लें, उनमें कोई कोल्ड स्टोरेज में रखने की बात नहीं आती है। अपने आहार में थोड़ा कड़ी पत्ता चटनी के रूप में थोड़ा सब्जियों के में डालकर और थोड़ा उसका रस निकाल कर अगर पी लें तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसा करें। दूसरी बात है कि आप उसको थोड़ा सा ले लें, दूर्वा घास मिलती है, हाँ, तो वो दूर्वा घास है, वो अपने घर में ही थोड़ा लगा सकते हैं, उनका भी रस निकाल कर कूट कर अगर ले लें तो ये सप्लीमेंट है, इससे आपके अंदर जो आहार में कमी है वो ये पूर्ण कर देते हैं। उसी तरह मकोई के पत्तों का रस है, थोड़ा मात्रा में वो भी लिया जा सकता है। मकोई बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जाड़े के समय में मिलती है, तो उनको भी लेने से संपूर्णता फल जो सब्जियों में कमी है उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे जो बेल के पत्तर हैं उनका भी रस, 15 पत्तों का रस निकाल कर ले लें। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए मुझे डायबिटीज़ हो तभी लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर से भी हमारे अंदर कमी आ जाती है, यानी कि पूरे फूड के अंदर जो गुण हैं वो मिलते नहीं हैं, तो कई तरीके की कमियां आती हैं। तो अगर इनको अपने आहार में कुछ रस के रूप में, कुछ कच्चे रूप में, कुछ अपने चटनी के रूप में अगर बनाकर हम लेते रहें तो इस कमी से हम जो वंचित हो जाते हैं वो हमको पूर्ण हो सकता है। अब फ्रेशनेस की बात है, फ्रेशनेस तो आप समझ ही रहे हैं कि फ्रेश क्या चीज़ है। पकाकर भी तुरंत लेना है, बाहर से भी लाकर फ्रेश चीज़ को लेकर आना है, मौसम की चीज़ को लेकर आना है, उनकी फ्रेशनेस का पूरा हमको ध्यान रहे। और फिर तीसरी बात आती है एल्कलिनिटी। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो काफ़ी हद तक एल्कलाइन है, तो जो फूड कई जैसे पेठे का रस है और भी कई तरीके के खीरे का रस वगैरह जो एल्कलाइन का है, एल्कलाइन तो जो फ्रेश है, होलनेस इसमें है ना, तो वो एल्कलाइनिटी के भी गुण उसमें आते ही हैं। तो वही जो एल्कलाइन फूड है वो भी अगर हम रख दें तो एसिडिक बन जाता है, गलत तरीके से खा लें तो अंदर भी एसिडिटी ही पैदा करता है। तो खून के बैलेंस को बनाए रखने के लिए तत्व जो खाद्य पदार्थ के अंदर एल्कलिनिटी तत्व है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने क्या खाएं क्या ना खाएं में आगे बढ़ें। अब चौथी बात जो आती है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब होता है कि किसी बहुत सात्विक आहार को, यानी पूरे तरीके से जिनमें सारे गुण भरे हुए हैं, मतलब होलनेस भी है, फ्रेशनेस भी है, एल्कलिनिटी भी है, अगर उनको भी हमने ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो उनसे भी लाभ वही मिलने वाला है जो नहीं मिलना है, माने एसिडिक ही वो बनेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों का 3 तरीके की ये 3 जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए चौथी बात महत्वपूर्ण है ना, उनको अगर हमने ले लिया, इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फूड का चयन करें। हमारे गुरुजी आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी कहते थे कि फूड की क्लासिफिकेशन में, जैसा मैंने पहले बताया भी है अपने पहले पार्ट में, कि 3 तरीके के खाद्य पदार्थ हैं। एक अव्वल दर्जे के हैं, दूसरा कुछ सेकेंडरी हैं और तीसरा तो बिल्कुल मतलब के नहीं है ना, तीसरे का हमें चयन नहीं करना है। तो पहले वाले जो अव्वल दर्जे के हैं उनको वो कहा करते थे इसी में ही कि एक सत्संग होता है, एक संग होता है और एक कुसंग होता है ना। सत्संग में चल के थोड़े समय में ही बहुत लाभ मिलता है, संग से थोड़े कम लाभ मिलते हैं अगर संग अच्छा है कैसा है, और कुसंग तो हमें गिराता ही गिराता है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है।
है ना। तो इसमें भी वही है, तीनों प्रकार के फूड के अंदर एक में जो अव्वल दर्जे के हैं, बहुत ही प्राइमरी फूड हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं, माने कि सात्विक हैं, उनसे हमें क्या मिलता है कि शक्तियाँ, हमारी वाइटल पावर कम खर्च होती है और वापसी में हमें उससे ताकत ज़्यादा, मतलब खून की प्योरिटी ज़्यादा बढ़ती है, जो भी तत्व चाहिए वो मिलते हैं भरपूर। और जो सेकेंड टाइप की खाद्य का चयन है, जिसमें सेकेंडरी फूड कहा जाता है, सभी प्रकार के दूध, दालें, दही और दूध वगैरह और ये अनाज वगैरह सभी आ जाते हैं, इनमें ताकत ज़्यादा खर्च होती है और वापसी में कुछ कम मिलता है। और तीसरे प्रकार के टिन बंद, फ्रोजन, ये पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं, तो इट डजेंट मैटर कि मैं उसे रिपीट करूं। अभी हम क्या खाएं क्या ना खाएं में फिर से आते हैं और हम देखते हैं कि नारियल के पानी को लेना है रसाहार के रूप में, फिर पेठे के रस को लेना है रसाहार के रूप में, कड़ी पत्ते के रस को लेना है रसाहार के रूप में। ये हमारे रोज के भोजन का एक आइटम मॉर्निंग में होना ही चाहिए। जब हमारी वॉशिंग लाइन चालू रहती है उस समय उठते ही चाय दूध वगैरह के पीछे, नाश्ते वगैरह में ना लगें, इनको ले लें प्यार से, 2 घंटे आराम से रहें, पेट की पट्टी लगा के, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत आराम मिलेगा। मध्य प्रदेश नरम रहेगा, उत्तर प्रदेश शांत रहेगा, पूरे मुल्क में शांति रहेगी, एकदम आप हल्कापन महसूस करेंगे, हल्के फुल्के फरिश्ते रहेंगे। तो ये रसाहार के बारे में। फिर दूसरे तरीके के जो खाद्य पदार्थ, हमारे कच्चे सलाद बनाने की विधियां हैं, उनमें भी सब्जियों को लेकर खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, अपने और भी कई सब्जियां, गर्मियों में मुलायम भिंडी है, चिचिंडा है, कुंदरू है, अनेक प्रकार की जो सब्जियां आप कच्चे रूप में खा सकते हैं, उनको कच्चे रूप में थोड़ी थोड़ी मिलान करके चयन कर लें और अच्छी तरीके से धो के और फिर उनको क्रश कर लें और खाने के पहले ही उनको काटें। विशेष ध्यान यही रखना है, चाहे ग्रेट करें चाहे काटें, खाने के पहले, ये नहीं कि कटिंग करके फिर उसको रख दिया और जब मन आया तो खा लिया, या टिफिन में लेकर चले गए। टिफिन में भी आप अपना लेके जाएं, वहाँ ही आप जाकर चाकू रखें, कट करके खाएं, है ना। तो इस तरीके से उस पर नमक नहीं छिड़कें, कोई काली मिर्च नहीं डालें। डालना क्या है, क्या क्या खाएं, इसके अंदर आप कच्चे गोले के नारियल को कद्दूकश करके मिला सकते हैं और समटाइम्स इन्हीं सैलेड में आप अंकुरित दालों को भी थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन जब अंकुरित दाल मिलाएं तो समझे मेरा फूड, हम फूड खा रहे हैं, फिर रोटी दाल के पीछे न पड़े, रोटी सब्जी के पीछे भी है। समटाइम्स आप इसके अंदर फ्लेमलेस कुकिंग जिसे कहते हैं, आप चूरमा वगैरह पानी में धो के इन्हीं कच्चे सलाद में मिलाकर और कुछ किशमिश वगैरह भिगो के डाल के अब बहुत अच्छी तरह आप उसको भोजन के रूप में, कहीं से आए तुरंत भूख लगी है, फटाफट कच्चे सलाद काट के फ्लेमलेस कुकिंग फट से तैयार किया और आराम से बैठ गए खाने के लिए। और समटाइम्स अब जाड़े के दिन हैं तो समटाइम्स आप अगर ठीक ठाक हैं तो थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगो सकते हैं, बादाम है, काजू है, अंजीर है, किशमिश है, छुआड़ा है वगैरह वगैरह भिगो के थोड़ी मात्रा में लेकर इन कच्चे सलाद में मिला के या फलों के साथ भी इनको ले सकते हैं। लेकिन जो मौसम के फल हमें मिलते हैं, ताजे फल, उनसे ये मेवे अच्छे नहीं पड़ते हैं, है ना, थोड़े सुपाच्य कम पड़ते हैं। पर लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि इनसे हमको बहुत ताकत मिलती है। ताकत तो ताकत ही है, ताकत कोई खाने से नहीं मिलती है। एक तो सबसे बड़ी खुराक, हमारी खुशी की खुराक से हमें ताकत मिलती है और जो भी भोजन हम लेते हैं मौसम का, उसके द्वारा ही हमें ताकत मिल जाती है। किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि इससे हमको ताकत मिल रही है, तो ऐसे बना लें। फिर अपनी कुछ सब्जियां हैं खाने के लिए, हमारी हर मौसम की सब्जियां हैं। मटर का मौसम नहीं है, मटर के पीछे भाग रहे हैं, बहुत महंगी भी होती है, अंदर से भी महंगी पड़ती है, बाहर से भी महंगी पड़ती है, किसी काम की नहीं, खाने के बाद दुख दर्द ही पैदा करती है। तो जो बिल्कुल मौसम में सब्जियां आती हैं वही सुपाच्य बनती हैं, वही हमारी प्रकृति ही हमारी ऐसी है। हम प्रकृति से दूर गए, विकृतियों की ओर बढ़ गए। हमारा अपना चयन है कि हम प्रकृति की ओर रहें या विकृति की ओर रहें, अपनी संस्कृति को भूलें, तभी तो आज इतनी परेशानियों में फंस गए ना। तो उन मौसम की सब्जियों को लेकर और कोशिश करें कि उनको हम स्टीम करना सबसे बढ़िया है। उनको पकाने के लिए अगर आपके पास स्टीमर है, नीचे कुछ पानी डाल दें, ऊपर सब्जियां 2-3 तरीके की भी कट करके आप डाल दें, उनके ऊपर टमाटर भी कट करके डाल दें, थोड़ा भुना जीरा है, थोड़ा अपने भुना हुआ धनिया है, सौंफ है, कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। डालकर ढक दें, पकने दें उसको। जब पक जाता है तो जो नीचे पानी है वो कुछ हद तक अभी बचा होगा, उसको भी उसके अंदर आप उसी में मिला लें और थोड़ा अलग से तड़का बना के भी डाल सकते हैं। फिर धनिया की पत्ती कच्ची डाल दें, है, और जो कुछ भी मिलाना है ऐसे मिलान करके खाएं। थोड़े कच्चे गोले का नारियल भी उसमें कद्दूकस करके मिला दें। जो कर्म अच्छा होता है तो उसका फल भी बहुत अच्छा होता है।
कई बार हम कर्म ऐसे ही कर लेते हैं, और जब इस तरीके का हम चयन करते हैं और खाते हैं तो एक मन में भाव और भावना भी आ जाती है कि मैंने चयन अच्छा किया है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो क्यों हम भाग रहे हैं खराबियों की ओर? मिर्च, मसाले, उत्तेजक पदार्थ हमारी श्लेष्मिक झिल्लियों का ऐसा वैसा तैसा कर देते हैं। तो ये हमारी अपनी श्लेष्मिक झिल्लियों को बचाना है, इसीलिए आंतों की इतनी बीमारियां होती हैं, अल्सर होता है, बड़ी आंतों की बीमारियां हैं। तो हम कष्ट दुख ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो, ये फॉर्मूला है। हम देंगे भी नहीं, हमें देना है। हमें इस तरीके से अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करना है, हमें ही करना है, किसी और को नहीं। तो इस तरीके से आप सब्जियों को बनाएं, और केवल वेजिटेरियन नहीं बनना है जो कि स्वामीनाथन जी कहते थे, बिकम ए वेजिटेबलेरियन, यानी कि हमारे खाने में, भोजन में 80% साग सब्जियां, फल वगैरह हों, और थोड़ी मात्रा जो बचती है वो हमारे धान में हो। वही जो गेहूं के बारे में हमने अभी पहले भी बता दिया, तो जहाँ गेहूं पैदा होता है वहाँ तो आदमी गेहूं खाएगा ना, तभी तो उसको वो मौसम का मिलेगा। और जहाँ धान होता है वो चावल खाएगा, और जहाँ कुछ और होता है तो और तरीके के धान्याहारी बनो। गेहूं तो ग्लूटन है, गेहूं से तो एलर्जी है, ये सब बातें हमें तो समझ नहीं आती हैं। जो चीज़ जिस धरती पर आप रह रहे हैं वहाँ हो रही है, वहीं का मिलना है, वो सुपाच्य ही है। उसके प्रति नकारात्मक भाव को न लाएं। हाँ, उसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सब समझ बूझ के अगर हम चलते हैं तो स्वतः ही उसका परिणाम सुख ही मिलता है। और खाली उपाय के पीछे भागते, किसी ने बता दिया रागी खाना है, किसी ने कह दिया धान्याहारी, एक एक चीज को नहीं, टोटल अप्रोच आपकी सोच से लेकर पूरी दिन भर की दिनचर्या ही ऐसी बनी हुई हो कि जो करते समय ही आनंद आवे, है ना, और जो करते समय ही दुखदाई होता है तो उसका परिणाम भी वैसे ही मिलता है। तो इस तरह से अपनी सब्जियों को तैयार करें। और उसके बाद फिर जो चपाती के बारे में भी कुछ बता दिया है, चावल बनाने के लिए भी 3 हिस्से सब्जी को डालकर और फिर चावल को बना लें। माने हम जो नहीं कर सकते, तेल घी वगैरह जैसे पदार्थ हैं, ये भी पचने में थोड़े कम ही होते हैं, तो इनकी जगह पर अगर आप सफ़ेद तिल ले लेते हैं, सरसों ले लेते हैं, काली पीली कोई भी सरसों ले लें, और मूंगफली दाना जो कच्चा होता है वो भी ले लें। ऐसी कई तरीके की चीज़ें हैं जिनको हम लेके, नारियल तो है ही अपना, ये कच्चे गोले का जो माता को चढ़ाया जाता है, इन सब में तेल होता है, तो नेचुरल तेल हम क्यों ना लें। तिल का प्रयोग कैसे करें, मूंगफली का प्रयोग, इनको पहले थोड़ी देर पहले भिगो दें, है ना। अगर भिगो के करते हैं, फिर जो आप कच्ची हल्दी डालते हैं या थोड़े से भुने हुए मसाले वगैरह, टमाटर वगैरह पीसते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, उसी में इनको भी आप पीस लें। कभी मूंगफली भिगो के पीस लें, कभी तिल भिगो के पीस लें, तो जो हमें तेल चाहिए तो बिल्कुल ही जो नेचुरल तेल है हमें मिलेगा। और समटाइम्स अगर वैसा तेल इस्तेमाल भी करना पड़ता है तो तलने भुनने की कला ना हो, थोड़ा बहुत तेल डालना भी पड़ता है, तो इतनी जल्दी कोलेस्ट्रॉल नहीं बन जाएगा, यानी आर्टरीज नहीं ब्लॉक हो जाएंगी। थोड़ी मात्रा में सही ढंग पर सही समय पर लिया गया डिसीजन या कोई भी कर्म इतना दुख नहीं देता है, ये हमेशा समझ के रखें। तो तेल भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरे जो ना खाएं, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद मैदा, और भी कुछ लाल पीले नीले भी चीज़ें होंगी जिसमें कि उत्तेजक पदार्थ आ जाते हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च वगैरह वगैरह, तो इनको भी ये उत्तेजक हैं और ये हमारे शरीर के लिए उतने सुखदायी नहीं है। हमारे एक हुए हैं बहुत बड़े विज्ञ, उन्होंने बताया ना कि वाइटर द ब्रेड सूनर योर डेथ। तो जितना ज़्यादा हम दूसरी ब्रेड ले लेते हैं, अरे ब्रेड ही लेना है तो रोटी बना के ले लें, संपूर्णता के गुण से भरी हुई अपने घर में पहले के बने हुए चीज़ों को क्यों लेते हैं। कभी की बात फिर भी दूसरी है, समटाइम्स से अगर लेते हैं तो इतना शरीर के अंदर प्रावधान है कि वो उसको एडजस्ट अकोमोडेट कर ले, है ना। लेकिन अगर आप हर समय उसको वैसे ही गलत तरीके के कार्य, आप ऑफिस जाते हैं और आपको हर वक्त गलत ही गलत कार्य ऐसा दिया जाए जो मनमुआफिक ना हो, तो क्या होगा, टेंशन होगा, बोरिंग होगा, एग्जर्शन होगा। तो ऐसे वाले कार्य हम हर जगह इसको एप्लीकेट करें और देखें। तो मतलब कि ये चीज़ें नहीं लेनी है, नहीं लेने में। और दूध वगैरह भी अच्छा आजकल शहरों में तो बिल्कुल मिलता नहीं है, इसलिए दूध के बारे में हम क्या बोलें,
दूध आपको लेना ही है तो नारियल का दूध बनाए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है। मेहनत कैसे, हमारी मसल्स भी एक्टिवेट होती है और एक बार जब आप ट्रैक पे आ जाते हो ना, फिर वो मेहनत नहीं लगती है। हमने खुद भी बहुत मेहनत की है। बच्चों को दूध नहीं देना था क्योंकि हमारे साथ तो हमारे स्वामीनाथन जी हमारे साथ ही थे उन दिनों, तो जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे तो बड़ी ही समस्या तो आती थी, क्योंकि आदत तो वैसे ही थी जैसे आमतौर से होती है। उनसे जब परिवर्तन करना पड़ा दूध के लिए, नारियल का दूध निकालना पड़ता था। मैंने तो बहुत तरीके के दूध निकाल कर बच्चों को बड़ा किया, और वो बच्चे जो 4 साल से फिर दूध नहीं पिए, उनकी हाइट भी 5'8" और इतने कुशाग्र बहुत बढ़िया बने। 2 ही तो खैर हैं, लेकिन पहली वाली तो पहले थी तो उसको तो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन छोटी वाली थोड़ी छोटी थी, तो उनको पूरी परवरिश मिली इस तरीके की। तो दूध जो है, नारियल का दूध, कभी मूंगफली का दूध, कभी अपने स्प्राउट करके इनका दूध, और कभी गेहूं की बाली निकाल कर उसका दूध, कभी तिल का दूध, कभी कभी जैसे ऐसे करके, क्योंकि इसमें कैल्शियम और जो संपूर्णता, फ्रेशनेस, सारी चीज़ें भरपूर होती है। थोड़ा इसमें गुड़ जैगरी वगैरह मिलाकर मिठास के लिए ऐसे बच्चों को दिया, और उसी में फ्रूट वगैरह मिलाकर बनाया। जो भी बनाना होता था इन्हीं के साथ ही बनाते थे, नारियल के साथ, नारियल के दूध के साथ। तो ठीक है, वो थोड़ी मेहनत तो है इसमें, क्योंकि इस चक्कर में हम गलत लेके रोगी तो ना बन जाए। रोगी बन के अस्पतालों में दौड़ना और फिर अपने को तबाह करना, इससे ज़्यादा तो मेहनत इसमें नहीं है ना। रास्तों को थोड़ा यूटर्न बदलना ही होगा, क्योंकि होता यही है कि जब तक हम उपाय कर सकते हैं तो दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि यही सही है, लेकिन इससे लाभ तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दूध वगैरह ना लें। नमक भी ऊपर से थोड़ा डालें, जहाँ जहाँ अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि नमक की जो ज़रूरत है आजकल, तो बाहर दिखाने चेक कराने जाओ तो सोडियम की कमी, आयोडीन की, एक्चुअली हमारे खाद्य पदार्थों में ये सब चीज़ें हैं, मिनरल सॉल्ट, सोडियम वगैरह, हम प्रॉपर ढंग से इसका चयन नहीं करते, लेते नहीं हैं। इसी वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। तो समझदारी से चलना है, अपने खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह चुनें। बातें बहुत सारी हैं और भी बताने को बहुत दिल करता है, लेकिन अब जो जो याद आई वो हमने आपके सामने अभी बताया है। आगे फिर होगा तो हम 4th पार्ट बनाएंगे, ये 3rd पार्ट है, उसमें फिर और हम इसका कुछ जो हमें आएगा हम और भी विस्तार करेंगे, और बाकी जब क्लासेस होंगी तो उनमें ये चीज़ क्लैरिटी होगी। आपके पास नंबर भी है, आप इसको देखें, इसको कुछ अपनाएं, ताकि दूसरों को भी बताएं, थोड़ा लाभ हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं और आपको मिलेंगी नहीं, और ये बिल्कुल अनुभव की चीज़ें हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।